जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एनालिस्ट वाला पर। दोस्तों आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी को दोस्तों आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों शिफ्टों का एग्जाम दोस्तों आपका समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सभी चारों शिफ्ट में पूछे गए 80 में से 70 जीके के प्रश्न मिल गए हैं। तो सभी प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये अगले शिफ्ट हेतु संभावित प्रश्न भी दोस्तों इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाके वहाँ से अभी आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया था कि सत्तरिया नृत्य किस शास्त्र से संबंधित है। सत्तरिया नृत्य दोस्तों आपका किस शास्त्र से संबंधित है, तो आपका असम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार भारत में कितने प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं। पहला आपका भरतनाट्यम है, दूसरा कथकली, तीसरा कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, सत्तरिया, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम। ये दोस्तों आपका भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। चलिए इसके राज्यों के नाम भी डिस्कस कर लेते हैं। भरतनाट्यम दोस्तों आपका तमिलनाडु का, कथक दोस्तों आपका उत्तर भारत यानी यूपी का, इसके अलावा कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का, ओडिसी दोस्तों आपका उड़ीसा का, कथकली दोस्तों आपका कर्नाटक का, सत्तरिया दोस्तों आपका अभी असम का डिस्कस किए हैं, मणिपुरी दोस्तों आपका मणिपुर का, मोहिनीअट्टम भी दोस्तों आपका केरल का। ठीक है, ये आपका मोहिनीअट्टम, ये दोस्तों आपका कथकली, दोनों दोस्तों आपका केरल का ही है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न से पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर दोस्तों आपका 74.04% है। इसके अलावा दोस्तों आपका पुरुष का साक्षरता दर आपका 82.14% है। इसके अलावा दोस्तों महिलाओं में इसका जो प्रतिशत है केवल आपका 65.46% है। इसके अलावा दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य का है, तो ये दोस्तों आपका बिहार का है, सॉरी केरल का है। ठीक है, इसके अलावा सबसे कम कहाँ का है, तो ये दोस्तों आपका बिहार का हो जाएगा। ठीक है, तो साक्षरता दर से संबंधित इतना ही प्रश्न आपका 11 से जनगणना से देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कौन सा खिलाड़ी क्रिकेटर नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया था आपका, जिसमें आपका सचिन तेंदुलकर था, ए श्रीनाथन था, इसके अलावा अभी आपका राहुल द्रविड़ था। एक क्वेश्चन आपका ये सानिया मिर्जा नहीं था, ये साइना नेहवाल था दोस्तों। ठीक है, तो सानिया मिर्जा या साइना नेहवाल था, इस कोई भी होगा तो आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों कि जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाया जाता है तो सफ़ेद अवक्षेप किसके बनने के कारण होता है। तो बोरियम सल्फेट बनने के कारण एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है, जबकि सोडियम क्लोराइड विलयन में रहता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका रिएक्शन दिया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय का पहल है। तो दोस्तों आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के घोषणा किया था। घोषणा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को लाल किले के नई दिल्ली में, जिसे 16 जनवरी 2016 को बैंक वित्त प्रदान करके भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और समर्थन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ये मंत्रालय दोस्तों आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था अगस्त 2022 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद मतलब CSIR की प्रथम महिला निदेशक कौन बनी है। तो दोस्तों आपका नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे एन कलाई सेल्वी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2022 में शिवसेना से राज्यसभा के सदस्य कौन बने हैं महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका संजय रावत जी हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीट की बात करेंगे तो 19 राज्यसभा का सीट है। इसके अलावा 2022 में महाराष्ट्र में राज्यसभा का कौन कौन से सीटों से आपका व्यक्ति गए हैं राज्यसभा में, तो पहला पीयूष गोयल, अनिल सुखदेवरो, बोनेट, धनंजय महादकी, प्रफुल्ल पटेल और दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी, संजय रावत, ये सभी जो आपके हैं ये दोस्तों आपके महाराष्ट्र से राज्यसभा के सदस्य बने हैं 2022 में। एक क्वेश्चन पूछा गया कि बेस में कितने पोषक तत्व जरूरी होते हैं। तो 6 आवश्यक पोषक तत्व विटामिन, खनिज, वसा, पानी और कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन शामिल है। तो टोटल 6 प्रकार के पोषक तत्व दोस्तों आपका जरूरी होता है। एक क्वेश्चन क्या पूछा गया सागादा उत्सव के साथ संबंधित है, आपका सिक्किम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया प्राथमिक क्षेत्र में आने वाला विषय कौन कौन सा है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कच्चा माल है, इसमें से कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन एवं उत्खनन, ये सभी दोस्तों आपका प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया महात्मा बुद्ध से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों आपका बोधगया में हुआ था। बोधगया कहाँ है, बिहार में है, वो भी बोधि वृक्ष के नीचे आपका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इसके अलावा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो कि बाद में जाके गौतम बुद्ध बने। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विदेशी वस्तुओं को मूल्य बढ़ाने का एक कारक क्या है। तो कस्टम ड्यूटी दोस्तों आपके ऑप्शन में था, टेक इम्पोर्ट और इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ है। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो ये आपका भारत देश का है। कितना वर्ड्स है, तो दोस्तों आप यहाँ पर
देख सकते हैं 1,17,369 वर्ड्स इन इंग्लिश वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। शब्दों के आधार पर मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा भारत का हो जाएगा। इसके अलावा रस्सी बनाने में किसका प्रयोग होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो रस्सी बनाने में रेशेदार फसलें, जूट, पटसन, कपास का उपयोग है जो कि होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, नई लोकसभा को कितने माह तक भंग नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों नई लोकसभा को 5 सालों तक दोस्तों भंग नहीं किया जा सकता। ये कहाँ पर मिलता है, तो अनुच्छेद 83 के उपबंध 2 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि यदि गठन के बाद पहली बैठक के 5 साल पूरे होने पर लोकसभा को भंग नहीं की जाती तो उसे स्वतः भंग माना जाएगा। तो 5 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पर, किस राज्य पर था। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल के विभाजन के साथ शुरू हुआ था। तो दोस्तों बंगाल पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो कि देखने को मिला था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, शोभा नारायण किस डांस से संबंधित है। तो शोभा नारायण दोस्तों आपका कथक नर्तकी हैं। इसके गुरु कौन थे, तो बिरजू महाराज जी थे। पद्मश्री दोस्तों आपका 1992 में मिला है। इसके अलावा संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी दिया गया है 1999 से 2000 ईस्वी के बीच में। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, राजीव गांधी पुरस्कार और इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 2022 से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था। इसको भी आप लोग बताइएगा जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट का। एक क्वेश्चन देखिए अगला शिफ्ट का क्वेश्चन है आपका कि निशागंधी नृत्य किस राज्य में किया जाता है। तो दोस्तों आपका केरल में किया जाता है। कौन सा नृत्य, निशागंधी नृत्य। इसके अलावा पूछा गया था, अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब किया था। तो अवध पर कब्जा 1856 ईस्वी में किया था। इसके अलावा झांसी पर कब्जा 1853 में किया था। इसके अलावा दोस्तों उत्सव कौन सा त्यौहार को कहते हैं, इसका भी आंसर नहीं मिल पाया दोस्तों, आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका योगी आदित्यनाथ जी हो जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एमसीए मेरी कॉम कौन से राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों आपका मणिपुर राज्य से संबंधित बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अल्लाह मर्ल वर्ली का संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है। तो दोस्तों आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये दोस्तों आपका गुजरात में आयोजित किया गया है। एक क्वेश्चन के पूछा गया था, टिन का अयस्क कौन सा है। तो टिन का अयस्क दोस्तों आपका केसिट्राइट, SnO2 और सल्फाइड दोस्तों आपका टिन का अयस्क है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं। तो 1028 सूक्त दोस्तों आपका ऋग्वेद में होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिपुरा तीनों तरफ से कौन से देश से घिरा हुआ है। तो दोस्तों आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 11वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था। तो साक्षर बेरोजगारी की दर को 5% नीचे लाना दोस्तों आपका इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेघालय की कौन सी पहाड़ी में वर्षा होती है। तो खासी पहाड़ी में दोस्तों आपका वर्षा होता है। जहाँ मानसीराम जानते होंगे सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वहीं पर होता है। वो दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित, खासी पहाड़ी पर ही स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो धन विधेयक इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, युवजन श्रमिक रायतु कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, या 2022 में अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो अध्यक्ष YS जगनमोहन रेड्डी दोस्तों आपका बनाए गए हैं। इसके अलावा कौन सा फसल है जो कि रबी और फसल दोनों होता है। तो ये दोस्तों आपका खरीफ और रबी दोनों होता है। तो ये दोस्तों अरंडी नाम का फसल है जो कि खरीफ और रबी दोनों होता है। एक क्वेश्चन है कि केवल पादप कोशिका में क्या मौजूद होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका लवक था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कालबेलिया नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है। तो कालबेलिया नृत्य दोस्तों आपका राजस्थान से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों आपका इसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। इसके अलावा 2010 में इसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल भी किया गया है। इसके अलावा ये राजस्थान के जोधपुर जिले में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ किया गया था। तो ये आपका 1951 से 1956 के बीच चला था। शुरुआत कब हुआ था। तो 1951 में चला था। ये पंचवर्षीय योजना आपका सफल सिद्ध हुआ था क्योंकि इस योजना के दौरान 3.6% की वृद्धि दर हासिल किया गया था जो कि इस लक्ष्य से अधिक था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, अंडर-19 पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है आंसर में। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य किस समय प्रधानमंत्री के समय कौन था। मौलिक कर्तव्य के समय दोस्तों आपका इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। मौलिक कर्तव्य जब आया था तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य जो कि संविधान में जुड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो BCCI का फुल फॉर्म दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भारत में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है जो कि भारत में क्रिकेट का संचालक संस्था है और युवा मामले और खेल भारत सरकार के मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसका गठन दोस्तों आपका दिसंबर 1928 में हुआ था। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, अग्रज का विलोम शब्द। तो ये अनुज इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है। तो आर वेंकटरमणी इसका राइट आंसर है जो कि 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं जो कि भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल होंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदू मुस्लिम समझौता किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। तो दोस्तों दिसंबर 2016 में लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। उसी में हिंदू मुस्लिम समझौता आपका हुआ था। मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा 1907 में आपका
सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें दोस्तों नरम दल और गरम दल का बंटवारा हुआ था। उस समय के अधिवेशन की अध्यक्षता आपका रासबिहारी बोस ने किया था। एक क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था, पवनों का देश किसे कहा जाता है, तो डेनमार्क इसका राइट आंसर है। पवनों का देश दोस्तों डेनमार्क को कहा जाता है। ठीक है, फोर्थ का क्वेश्चन दोस्तों कि लोसोंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो लोसोंग जो फेस्टिवल है आपका सिक्किम के सबसे प्रत्याशित लोक त्योहारों में से एक है, जो कि 18वें महीने के 10वें दिन पड़ता है। उसी का उत्सव 5 दिनों तक चलता है, तो आपका सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी संविधान के कौन से भाग में है, तो ये दोस्तों आपका संविधान के भाग 14 में है। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था रॉ एंड रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के डायरेक्टर कौन है वर्तमान में, तो इसके डायरेक्टर दोस्तों सामंत गोयल हैं, जो कि पंजाब कैडर के IPS अधिकारी हैं। इसका स्थापना दोस्तों आपका 21 सितंबर 1968 में हुआ था और मुख्यालय दोस्तों आपका नई दिल्ली में है। एक क्वेश्चन पूछा गया था पहली पंचवर्षीय योजना पर किस पर बल दिया गया था, तो आर्थिक विकास पर दोस्तों आपका बल दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरुआत आपको ऊपर बता चुके हैं 1951 में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया था समानता के अधिकार के अनुच्छेद समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो दोस्तों आपका 14 से 18 अनुच्छेद में टोटल 5 अनुच्छेद आपका समानता के अधिकार से संबंधित है। इसके अलावा कौन कौन से अधिकार है, 14 दोस्तों आपका देख लीजिए, विधि की समक्ष समता है। 15 दोस्तों आपका धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये है। अनुच्छेद 16 दोस्तों आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 दोस्तों छुआछूत से संबंधित है। अनुच्छेद 18 दोस्तों उपाधियों का अंत है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था 2018 एशियन गेम्स में कुल कितने खेल थे, तो टोटल दोस्तों आपका 40 खेल हुआ था। ठीक है, 40 खेलों में प्रतिस्पर्धा हुआ था। इसके अलावा 2018 का एशियन गेम्स आपका इंडोनेशिया में खेला गया था, जो कि 18 अगस्त से आपका 2 सितंबर 2018 तक खेला गया था। ठीक है, उस समय दोस्तों भारत ने इस खेल में सर्वश्रेष्ठ किया था और कुल 70 पदक जीते थे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था राघव चड्ढा राजेंद्र नगर सीट पर विधायक थे, उनकी जगह पर कौन अब निर्वाचित किए गए हैं या कौन जीते हैं, तो ये इसका राइट आंसर दुर्गेश पाठक हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन तो सबका खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, जिन्हें कि सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे, इसलिए इन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ये आंदोलन दोस्तों आपका 1929 ईस्वी में आपका चला था, जिसे लाल कुर्ता आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था ओडिशा डांस के फादर कौन है, ओडिसी डांस के फादर, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका गुरु पंकज चरण दास, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे गए हैं आज के सभी शिफ्टों में। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा।